चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का रंगारंग आगाज, प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ दिखी आजादी के संघर्ष की झलकियां, सीएम योगी रहे साथ में मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने चौरी चौरा कांड की याद में जारी किया डाक टिकट, साल भर चलेंगे कार्यक्रम। पीएम ने 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड को बताया आजादी की लड़ाई में बड़ी घटना, कहा शहीदों को नहीं मिला पूरा सम्मान। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है सरकार। गाजीपुर बॉर्डर पर किलो वाली पट्टियों को लेकर प्रशासन की कवायद, पुरानी जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाई गई किले। पुलिस के मुताबिक लोगों की सुविधा के लिए बदली जा रही है किलो की जगह, आने जाने में हो रही थी परेशानी। सड़क पर लगी किलो से आंदोलनकारियों ने की छेड़छाड़, घटना का वीडियो सामने आया। गाजीपुर बॉर्डर आज भी भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और ताराबंदी बरकरार। फतेहाबाद से वाहनों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ, साथ में पूर्व विधायक भी किसानों का समर्थन करेंगे। विपक्षी सांसदों की किसानों के समर्थन में हलचल तेज, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा विरोधियों का प्रतिनिधि मंडल। बस में सवार होकर आए टीएमसी डीएमके एनसीपी अकाली दल के सांसद, दीवार कटीले तार का ले रहे हैं जायजा। आंदोलन पर बैठे किसानों का भी हालचाल जानेंगे, लोकसभा स्पीकर को देंगे रिपोर्ट। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, किसानों के मुद्दे पर भी सांसदों ने रखी राय। सत्ता पक्ष की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी बात, घेराबंदी कर रही कांग्रेस को दिलाई इमरजेंसी की याद। किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी प्रशासन की प्रतिक्रिया, कृषि कानूनों से सुधार लाने की उम्मीद। अमेरिकी प्रशासन ने अपने बयान में लिखा, गतिरोध को बातचीत के जरिए ही दूर किया जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, भारतीय बाजार को मजबूत करने वाले कदमों का समर्थन। विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को दी गई जानकारी, सरकार की तरफ किसान प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, अब तक 11 दौर की हो चुकी है बात, किसानों के एक छोटे तबके को सुधारों से परेशानी। लगातार बढ़ता जा रहा है पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर विवाद, क्रिकेट और बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों ने किया ट्वीट का विरोध, बताया भारत के मामलों में दखल। क्रिकेटर विराट कोहली ने लिखा, असहमति के दौर में हम सब एकजुट रहें, मामले का हल निकलेगा। सचिन तेंदुलकर ने भी साधा विदेशी प्रोपेगेंडा पर निशाना, लिखा भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं, एकजुट रहे देश। सुरेश रैना ने लिखा, हम सब अपने मुद्दे खुद सुलझाएंगे, नहीं बटेंगे और बाहरी ताकतों से नहीं होंगे विचलित। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी उठाई आवाज, कहा अंदरूनी मामला सुलझाने में सक्षम है देश। विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया है बयान, कहा कुछ ग्रुप्स अपने स्वार्थ और एजेंडे को लागू करने के लिए कर रहे हैं कोशिश, ये निहित स्वार्थ समूह का खेल। रिहाना के ट्वीट पर गृह मंत्री का पलटवार, अमित शाह ने लिखा, कोई भी दुष्प्रचार देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत रत्न लता मंगेशकर का ट्वीट, कहा भारत में अपने मुद्दों को सुलझाने की काबिलियत हर भारतीय का सर गर्व से रहता है ऊंचा। राहुल गांधी ने रिहाना के ट्वीट पर टिप्पणी से किया इनकार, कहा यह हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला। भारत के किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में भी हो सकती है चर्चा, 1 लाख लोगों ने दायर की है पिटीशन। रामपुर पहुंची प्रियंका, रास्ते में रुका काफिला, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। नवरीत के अंतिम अरदास में शामिल होंगी प्रियंका, कई बड़े नेता साथ में मौजूद। रामपुर जा रही प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, हापुड़ रोड पर हादसा। दिल्ली में 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई थी रामपुर के नवरीत सिंह की मौत, आंदोलन में शामिल होने ऑस्ट्रेलिया से आया था युवक। कांग्रेस समेत किसान नेताओं का दिल्ली पुलिस पर आरोप, नवरीत को गोली लगने से हुआ ट्रैक्टर हादसा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश।
पश्चिमी विक्षोभ के चलते छाए हैं घने बादल। मौसम विभाग के मुताबिक ओले गिरने की भी संभावना। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश। उत्तरकाशी जिले में फिर से बर्फबारी। गंगोत्री, हर्षल, धराली, मुखपा और सुकी में बर्फ की फुहारें। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। उत्तरकाशी में अधिकतम तापमान 10 डिग्री, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी। अगले 24 घंटे तक बर्फ गिरने का अनुमान। हिमाचल के नारकंडा इलाके में भी गिरी बर्फ। 24 घंटे में और बर्फबारी का अनुमान। चमोली में ओली से बद्रीनाथ, मोनाल टॉप सहित तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद टिहरी जिले में बर्फबारी। घनसाली में ऊपरी हिस्से में शीतलहर का कहर। गुलमर्ग, पहलगाम में भारी बर्फबारी का नया दौर। मौसम विभाग ने कहा आज खराब मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीजफायर उल्लंघन, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मुजफ्फरपुर में पुलिस पर व्यापारी का पैसा छीनने का लगा आरोप, थाने में दर्ज कराई एफआईआर। मेरठ में जीएसटी फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 30 नकली फॉर्म बनाकर 42 करोड़ की चोरी। नासिक में निफाट गांव में किसानों ने पकड़ा तेंदुए का बच्चा, सेल्फी लेने की ओर लगी। सवाई माधोपुर के बैंक में हंगामा, 2 महिलाओं ने गायब कर लिए बुजुर्ग के पैसे। देश में 24 घंटे में करीब 13,000 नए कोरोना मामले सामने आए। अब तक किए गए हैं 20 करोड़ टेस्ट। 24 घंटे में करीब 18,000 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। सक्रिय मरीजों की संख्या 1,55,000। 24 घंटे में 107 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में अब तक 1,54,703 लोगों की मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 44,49,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। उत्तर प्रदेश में अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। कल से फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी होगी वैक्सीनेशन की तैयारी। एरो शो में आज इंडियन ओशन रीजन कॉन्क्लेव 28 देश कर रहे हैं शिरकत। रक्षा मंत्री ने दिया दुनिया की हथियार निर्माता कंपनियों को न्योता, भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव। एचएएल के साथ सरकार की तेजस की डील पक्की, 48,000 करोड़ में खरीदे जाएंगे 83 तेजस। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा यह करार रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए गेम चेंजर है। एरो इंडिया शो में दिखा तेजस का जलवा, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भरी उड़ान। बिहार के कटिहार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, जब्त की गई बाइक। शाहजहांपुर में सट्टा गिरोह पर छापेमारी, 11 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार। दिल्ली में 85 लाख की नकदी लेकर फरार नौकर गिरफ्तार। नेपाल में रेस्टोरेंट खोलने का था इरादा। हाजीपुर में बैंक से 44 लाख की लूट का मामला सुलझा, लुटेरे गिरफ्तार। सीकर में नगर पालिका चुनाव के बाद उम्मीदवारों को एक जगह रखने के कदम का विरोध, पत्थरबाजी और मारपीट की आई नौबत। रायबरेली में फर्जी महाधिवक्ता गिरफ्तार, डीएम से कर रहा था एक मामले में पैरवी। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत से निकली करीब 14 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। रांची में 48 दिन से धरने पर पंचायती राज विभाग के कर्मचारी, नौकरी से निकालने का विरोध। गोपालगंज में ऑनलाइन गेमिंग के दौरान लेन देन को लेकर विवाद, 14 साल के बच्चे का कत्ल, लाश नहर में फेंकी। गोपालगंज में युवती की लाश बरामद, कत्ल के बाद नहर में फेंकी गई थी लाश। कानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दिहाड़े सड़क से छात्र को किया अगवा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कार शोरूम में लगी आग, शोरूम के ऊपर आयकर विभाग का दफ्तर भी चपेट में आया। जोधपुर में नाबालिग से रेप, गर्भवती होने के बाद हुआ दरिंदगी का खुलासा। बस्ती में कच्ची शराब के खिलाफ जोरदार मुहिम, कई भट्टियों को तोड़ा, कई तस्कर गिरफ्तार।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।